जन्म 28 मई 1923, निम्माकुरु, मद्रास प्रेसिडेंसी। मृत्यु 18 जनवरी 1996, हैदराबाद, आंध्र प्रदेश। कार्य फिल्म अभिनेता, निर्देशक, निर्माता एवं राजनेता। एन.टी. रामा राव, नंदमूरी तारक रामाराव एक भारतीय अभिनेता, निर्देशक, फिल्म निर्माता एवं राजनेता थे। एनटीआर के उपनाम से प्रसिद्ध रामाराव ने तेलुगु देशम पार्टी की स्थापना की और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रहे। सन 1983 और 1995 के बीच में वो 3 बार आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे। राजनीति में आने से पहले रामाराव तेलुगु फिल्मों के मशहूर अभिनेता थे। 1950 के दशक में उन्होंने हिंदू देवताओं जैसे कृष्ण और राम के जीवन से संबंधित फिल्मों में काम किया और दर्शकों के चहेते बन गए। उन्होंने 250 से ज्यादा तेलुगु फिल्मों में कार्य किया, जिसके कारण वह तेलुगु फिल्मों के इतिहास में सबसे जाने माने अभिनेताओं में से एक माने जाते हैं। तेलुगु के अलावा उन्होंने तमिल और हिंदी भाषा की फिल्मों में भी कार्य किया। भारतीय सिनेमा में उनके योगदान को देखते हुए भारत सरकार ने उन्हें सन 1968 में पद्मश्री से सम्मानित किया। प्रारंभिक जीवन। एन.टी. रामाराव, नंदमूरी तारक रामाराव का जन्म 28 मई 1923 को मद्रास प्रेसिडेंसी के कृष्ण जिले के गुड़ीवाड़ा तालुक के एक छोटे से ग्राम निम्माकुरु में हुआ था। उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा गांव के ही एक शिक्षक सुब्बा राव से ग्रहण की। उनके माता पिता ने बचपन में ही उन्हें उनके मामा को गोद दे दिया था। गांव में अच्छी शिक्षा का प्रबंध नहीं था, इसलिए एन.टी. रामाराव अपने गांव में महज 5वीं कक्षा तक ही पढ़ाई कर पाए। इसके पश्चात वह अपने दत्तक माता पिता के साथ विजयवाड़ा चले गए, जहां उन्होंने नगर निगम के विद्यालय में दाखिला लिया। उन्होंने सन 1940 में 10वीं की परीक्षा उत्तीर्ण कर ली और उसके बाद आगे की पढ़ाई के लिए विजयवाड़ा के SRR और CVR कॉलेज में दाखिला लिया। उनके परिवार की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी, इसलिए पढ़ाई के दौरान रामाराव अपने परिवार की मदद करने के लिए विजयवाड़ा के स्थानीय होटलों में दूध वितरण का कार्य करते थे। वर्ष 1945 में उन्होंने स्नातक की पढ़ाई के लिए आंध्र क्रिश्चियन कॉलेज में दाखिला लिया। सन 1942 में उन्होंने अपने मामा की बेटी के साथ विवाह किया। एन.टी. रामाराव का फिल्मी करियर। एन.टी. रामाराव ने अपने फिल्मी करियर की शुरुआत मना देशम 1949 नामक तेलुगु फिल्म में पुलिस इंस्पेक्टर की भूमिका के साथ की। इसके बाद उन्होंने एक अंग्रेजी नाटक पिजारो पर आधारित और B.A. सुब्बाराव द्वारा निर्देशित फिल्म पल्लेतुरी पिल्ला में अभिनय किया। इस फिल्म ने जबरदस्त सफलता हासिल की और रामाराव एक लोकप्रिय अभिनेता बन गए। अपनी पहली पौराणिक फिल्म माया बाजार में उन्होंने हिंदू देवता कृष्ण का चरित्र निभाया था। यह फिल्म भी बहुत कामयाब हुई, जिसके बाद एन.टी. रामाराव ने अधिकांशतः हिंदू देवी देवताओं और पौराणिक कथाओं पर आधारित फिल्में की। उन्होंने भगवान राम, कृष्ण, भीष्म, अर्जुन, कर्ण, दुर्योधन, विष्णु, शिव आदि के किरदार निभाए। उन्होंने 17 फिल्मों में कृष्ण का चरित्र निभाया था, जिनमें प्रमुख है श्री कृष्णार्जुन युद्धम, कर्णम और दानवीर सूरकर्ण। बाद के सालों में एन.टी. रामाराव ने पौराणिक फिल्मों को छोड़ ऐसे किरदारों को निभाया जो स्थापित व्यवस्था के खिलाफ लड़ता है। ये फिल्में आम आदमी के बीच बहुत लोकप्रिय हुई। इनमें प्रमुख है देवुदू चेसिना मनुषुलु, अदावी रामुडु, ड्राइवर रामुडु, वेतागादु, सरदार पापा रायुडु, जस्टिस चौधरी इत्यादि। एन.टी. रामाराव ने फिल्मों में पटकथा लेखन भी किया। उन्होंने फिल्म निर्माता के तौर पर कई फिल्में भी बनाई और राजनीति में प्रवेश के बाद भी फिल्मों में कार्य करते रहे।
उनकी प्रतिभा और फिल्म जगत में योगदान के प्रति सम्मान प्रकट करने के लिए उनके नाम पर NTR नेशनल अवार्ड दिया जाता है। NT रामा राव का राजनैतिक करियर। NT रामा राव ने सन 1982 में तेलुगु देशम पार्टी की स्थापना कर राजनीति में प्रवेश किया। राजनीति में प्रवेश का मुख्य कारण था आंध्र प्रदेश को कांग्रेस के राज और आधिपत्य से मुक्ति दिलाना। राजनीतिक जीवन प्रारंभ करने के वक्त NT रामा राव तेलुगु सिनेमा के सफल और लोकप्रिय अभिनेता थे। चुनावों में उनकी पार्टी को जबरदस्त सफलता मिली और 9 जनवरी 1983 को NT रामा राव 10 कैबिनेट मंत्रियों और 5 राज्य मंत्रियों के साथ आंध्र प्रदेश के 10वें मुख्यमंत्री बने। 1983 से 1994 के बीच वह 3 बार प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। अपने पहले कार्यकाल के दौरान NT रामा राव ने जनमानस को एकत्र करना शुरू किया और महिलाओं और समाज के अन्य पिछड़े वर्गों को मुख्य धारा में लाने का कार्य किया। अगस्त 1984 में आंध्र प्रदेश के राज्यपाल रामलाल ने उन्हें हटाकर भास्कर राव को मुख्यमंत्री बना दिया, पर भारी विरोध प्रदर्शन के बाद प्रधानमंत्री ने राज्यपाल रामलाल को हटाकर शंकर दयाल शर्मा को नया राज्यपाल नियुक्त किया, जिन्होंने रामा राव को सितंबर 1984 में फिर से मुख्यमंत्री बनाया। NT रामा राव इतने लोकप्रिय थे कि इंदिरा गांधी की हत्या के बाद जब पूरे देश में कांग्रेस की लहर थी, तब बस आंध्र प्रदेश में कांग्रेस नहीं जीत पाई। इतना ही नहीं, तेलुगु देशम लोकसभा में मुख्य विपक्षी दल भी बन गया। वर्ष 1989 के चुनाव में विरोधी लहर के कारण तेलुगु देशम पार्टी चुनाव हार गई और कांग्रेस एक बार फिर सत्ता में वापस आ गई। सन 1994 में NT रामा राव दोबारा सत्ता में लौटे। उनकी तेलुगु देशम पार्टी की 226 सीटों पर विजय हुई। इस बार NT रामा राव महज 9 महीने के लिए ही मुख्यमंत्री पद रह पाए, क्योंकि उनके दामाद चंद्रबाबू नायडू ने पार्टी के अंदर भीतर घात कर रामा राव को पार्टी अध्यक्ष और मुख्यमंत्री पद से हटा दिया। निजी जीवन। NT रामा राव ने सन 1942 में अपने मामा की बेटी बासव तारकम से विवाह किया। इन दोनों के 8 बेटे और 4 बेटियां थीं। उनकी पत्नी बासव तारकम का देहांत सन 1985 में हो गया। सन 1993 में 70 साल की उम्र में रामा राव ने तेलुगु लेखक लक्ष्मी पार्वती से पुनः विवाह किया, लेकिन NTR के परिवार ने लक्ष्मी को कभी भी स्वीकार नहीं किया। टाइमलाइन। जीवन घटनाक्रम। 1923 28 मई को जन्म हुआ। 1942 बासव तारकम से विवाह संपन्न हुआ। 1947 तेलुगु सिनेमा में प्रवेश। 1949 प्रथम फिल्म ना देशम प्रदर्शित हुई। 1958 प्रथम पौराणिक चरित्र रावण का किरदार निभाया। 1968 पद्मश्री से सम्मानित किया गया। 1982 तेलुगु देशम पार्टी की स्थापना। 1983 आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। 1984 अगस्त में मुख्यमंत्री पद से हटाए गए। 1984 सितंबर में मुख्यमंत्री पद पर बहाल किए गए। 1985 उनकी पत्नी का स्वर्गवास। 1989 दिल का दौरा पड़ा। 1993 लक्ष्मी पार्वती से दूसरा विवाह किया। 1994 तीसरी बार आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। 1996 18 जनवरी को निधन हो गया।